जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में विज्ञान का टॉप 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका 40 में से कितना सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल दिया है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर सवाल है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलीय प्रकार का लवण प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का सही जवाब। 4 नंबर सवाल है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में ही गमन करती है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही जवाब। 5 नंबर सवाल है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। 6 नंबर सवाल है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही जवाब। 7 नंबर सवाल दिया है, लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक होता है। ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में जो सवाल बार बार पूछता है और एसआई मात्रक से ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डाईऑप्टर। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 8 नंबर सवाल है, 2 डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2 डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर निकालना है तो 50 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। 9 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ये भी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा कि ये भी प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिया गया है, एग्जाम में बार बार पूछता है। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 20 का राइट आंसर। 11 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर सवाल दिया है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर सवाल दिया है, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही जवाब। अगला सवाल है 14 नंबर, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, तो यहाँ पर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 15 नंबर सवाल दिया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन हो जाएगा 20 का राइट आंसर। 16 नंबर सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी का राइट आंसर। 17 नंबर सवाल है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का सही जवाब। 18 नंबर सवाल है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन मान लीजिए टिक इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका सही जवाब। 20 नंबर सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही टिक लगा लीजिए। 21 नंबर सवाल है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ये भी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड में का है, एग्जाम में बार बार पूछता है। तो किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर होता है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, तो साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो मोटे लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वह अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो जब मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका सही जवाब। 25 नंबर सवाल है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वह उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही टिक लगा लीजिए। 27 नंबर प्रश्न दिया है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 28 नंबर सवाल है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 रेशम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 30 नंबर सवाल है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो सांस लेना जो क्रिया है वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी श्वसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। 31 नंबर सवाल है, मछली का मुख्य श्वसन अंग है। मछली का मुख्य श्वसन अंग है, तो वह गिल्स से सांस लेती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है आपका, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो वह है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 33 नंबर सवाल है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। ऑप्शन ए इसका सही टिक लगा लीजिए। अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? यानी इनमें से कौन एक उत्सर्जी अंग है? तो वह है वृक्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 35 नंबर सवाल है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में खून की कमी से होने वाला एक रोग है, वह है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, यानी इनमें से सभी उपरोक्त सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 39 नंबर सवाल है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल दिया है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो वह वृक्क से प्रवेश करती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।